सुनना कैसे घटे, सुनने की प्रक्रिया कैसे स्वस्थ और परिपूर्ण हो सके। आपने ये भी देखा कि सुनना जितना साधारण जान पड़ता है उतना ही असाधारण है। जीवन का हर तथ्य जो पूरी तरह साधारण दिखाई देता है अपने आप में असाधारण होता है। अगर साधक की तैयारी पूरी हो तो सुनना ही सबसे बड़ी साधना बन जाता है। मैंने श्रावक और श्राविकाओं की बात की थी। भारतीय दर्शन में एक घटना सुनने की कला में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अष्टावक्र और जनक के बीच का संवाद। जनक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जिनकी साधना परिपक्वता की ओर बढ़ चुकी है, वो मैच्योर हो चुके हैं। ऐसे में अष्टावक्र जैसे सद्गुरु की उपस्थिति और उनके माध्यम से अष्टावक्र के माध्यम से घटे शब्द जनक के लिए द्वार बन जाते हैं। घटना यह है कि अष्टावक्र को बस थोड़ी देर सुनने के साथ ही जनक बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। न कोई साधना की लंबी प्रक्रिया, ना कोई गहरी तपश्चर्या, बस सुनने की तीव्रतम तैयारी और जनक ज्ञान को उपलब्ध हो जाती है। ऐसा कम होता है। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण है। फिर ऐसा ही एक प्रसिद्ध उदाहरण गौतम बुद्ध और महाकाश्यप के बीच का। गौतम बुद्ध और महाकाश्यप के बीच का जो घटनाक्रम है वो अष्टावक्र और जनक के घटनाक्रम से भी गहरा है। जनक और अष्टावक्र के बीच अष्टावक्र जैसा सद्गुरु कुछ बोलता है, कुछ कहता है और वो सुनना जनक के लिए द्वार बनता है, समाधि का मार्ग बनता है। लेकिन गौतम बुद्ध और महाकाश्यप के बीच शब्द का प्रयोग ही नहीं होता। वहां सुनना किसी ऐसे गहरे तल पर होता है जहां मौन में संवाद घट जाता है। गौतम बुद्ध मौन है, अष्टावक्र भी उनके सानिध्य में मौन बैठा है, सारी सभा मौन है और अचानक महाकाश्यप खिलखिलाकर हंसने लगता है। महाकाश्यप जब हंसता है तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो शब्दों के माध्यम से कहा जा सकता था, जिसे तुम शब्दों के माध्यम से सुन सकते थे, वो सब मैंने तुम्हें दे दिया है। और जो शब्दों के माध्यम से नहीं कहा जा सकता था, जिसे सुनना मौन में ही संभव था, वो सब मैंने महाकाश्यप से कह दिया। तो ये दो उदाहरण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुनने की यात्रा और साधना की यात्रा के दो पड़ाव हैं।
जनक और महाकाश्यप दो ध्रुव बन जाते हैं, एक जहाँ शब्द का उपयोग हो रहा है और एक जहाँ शब्द का उपयोग नहीं हो रहा है। सद्गुरु के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो मौन से ही बोलता है, चाहे वो शब्द का उपयोग करे या ना करे। अंतर पड़ता है केवल श्रावक के ऊपर, अंतर पड़ता है केवल श्राविका के ऊपर, साधक के ऊपर अंतर पड़ता है कि वो कैसी भाव दशा में। इसलिए दोनों दशाओं में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, केवल व्यक्तित्व भेद का अंतर। इसलिए कभी भी जो साधक हैं उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शब्दों का उपयोग ज़्यादा श्रेष्ठ है या मौन का उपयोग ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक अर्थों में दोनों का सम्यक संतुलन श्रेष्ठ है। एक जगह शब्द से घटना घटती है और एक जगह मौन से घटना घटती है। संवाद दोनों तलों पर परिपूर्ण होता है। जो महत्वपूर्ण बिंदु है इन दोनों घटनाओं के बीच, वो साधक की तैयारी। अगर साधक की तैयारी नहीं है तो सद्गुरु बोलता चला जा सकता है अनंत काल तक और साधक सुनता रह सकता है, लेकिन घटना नहीं घटती। इससे विपरीत भी हो सकता है कि तुम सद्गुरु के सानिध्य में वर्षों वर्षों बैठे रह सकते हो चुपचाप। तुम अनुभव कर सकते हो अपने भीतर कि शायद तुम किसी बड़ी समर्पण की भाव दशा में हो, लेकिन अगर घटना नहीं घट रही है तो समर्पण की भाव दशा शायद नहीं होगी। उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर इक्वेशन पूरी हो जाती है तो रिजल्ट आ जाता है। समीकरण अगर पूरा है तो परिणाम घट जाता है। अगर परिणाम नहीं घट रहा है, परिणाम अर्थात आत्म रूपांतरण, आत्मस्मरण, आत्मस्मरण अर्थात अपने भीतर की संभावना को जान लेना। ये शायद जनक और महाकाश्यप को भी नहीं पता था कि जो उनके साथ इतनी सहजता से घट गया था वो कितना कठिन है। तब से हम लोग इस बात पर प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा है तो बात को समझें, सुनना, उसकी तैयारी पैदा करें। भारत हमारा आध्यात्मिक देश रहा है और भारत में प्रवचनों की लंबी श्रृंखलाएं हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक प्रवचन, प्रवचन और प्रवचन। लेकिन जो प्रवचन सुन रहा है उसकी तैयारी की फिक्र हम नहीं करते कि उसकी एक तैयारी चाहिए ताकि वो सुन सके। कई बार तुम जैसे हो वैसे रहते हुए सुनना नहीं घट सकता, कुछ बदलाव चाहिए होता है। अब जैसे छोटे छोटे बदलावों से अंतर पड़ता है। अभी जो तकनीकी डिस्टरबेंस था हमने उसको हटाया तो आपका सुनना जो है थोड़ा कम डिस्टरबेंस वाला हुआ। ऐसे ही हमारे भीतर भी बहुत सारे तकनीकी डिस्टरबेंसेस होते हैं, टेक्निकल डिस्टॉर्शंस होते हैं। वो आपके विचारों के भी हो सकते हैं, आपके पूर्वाग्रहों के भी हो सकते हैं, आपकी धारणाओं के भी हो सकते हैं। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि तुम्हारे पूर्वाग्रह, तुम्हारे विचार और तुम्हारी धारणाएं तुम्हें सुनने नहीं देती। तुम सुनते हुए दिखाई दे सकते हो, लेकिन सुनते हुए दिखाई देना और सचमुच में सुनना, ये दोनों बातें बहुत विपरीत हैं। क्योंकि अगर तुम सचमुच में सुनते हो
तो तुम यकीन कर सकते हो अपने भीतर कि जनक या महाकाश्यप जैसी घटना तुम्हारे भीतर भी घटेगी, चाहे उतनी बड़ी ना घटे। तुम ठीक उसी क्षण ज्ञान को या बुद्धत्व को ना उपलब्ध हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर कोई खिड़की खुली है, कोई रोशनी तुम्हारे भीतर प्रवेश की है। अगर तुम वैसे के वैसे ही बने रहते हो तो इसका मतलब सुना नहीं गया। पानी जब 100 डिग्री पर गर्म होता है भाप बन जाता है, 50 डिग्री पर नहीं बनता, 98 डिग्री पर नहीं बनता, 99 डिग्री पर भी नहीं बनता। लेकिन अगर 99 डिग्री तक गर्म हो गया है पानी, तो फिर 1 ही डिग्री का फासला है, उसको थोड़े प्रयास से गर्म किया जा सकता है और 1 डिग्री बढ़ते ही वो भाप बन जाता है। तुम्हारे भीतर भी जिसे साधना कहते हैं वो तुम्हारी तैयारी की, तुम्हारी प्रिपेयर्डनेस के 100 डिग्री पर पहुंच जाने की प्रक्रिया है। कई बार तुम अगर 99 पर बने रहोगे तब भी घटना नहीं घटेगी, तुम आधे अधूरे बने रहोगे। तुम कल्पना तो करोगे भाप बनने की, लेकिन नियम तो नियम है, अस्तित्व नियमगत है, परमात्मा नियम है। अब तुम्हें लगता है कि परमात्मा करुणा कर दे, लेकिन करुणा भी किसी नियम के अंतर्गत होती है। चमत्कार भी किसी नियम से ही चलते हैं। जिन्हें तुम आज चमत्कार की तरह से देखते हो वो वही चीजें हैं जिनके नियम तुम्हें अभी ज्ञात नहीं है। हो वो भी नियम से रहा है। इसी तरह से जब तुम 100% अपनी तैयारी दिखाते हो तो एक शब्द तुम्हें बदल सकता है, एक वाक्य तुम्हें बदल सकता है। लेकिन फिर तुम क्या करो? क्या तुम सुनना बंद कर दो, या तुम तैयारी ही केवल करते रहो? लेकिन तुम तैयारी कैसे करोगे? जिसे हम सत्संग का नाम देते हैं वो यही दोहरी प्रक्रिया है, सुनना और सुनने के साथ अपनी तैयारी करते रहना। सत्संग अर्थात सद्गुरु के साथ बैठना, उसे सुनना और लगातार अपने भीतर लौट कर देखना कि हम सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, बातें मेरे भीतर जा रही हैं या नहीं जा रही, इसे लगातार देखते रहना। ये वैसे ही घटना होती है जैसे कोई चित्रकार जब चित्र बना रहा होता है तो जब अपनी कलाकृति में वो चित्र भरता है तो थोड़ी थोड़ी देर रुककर 2 कदम पीछे हटकर वो उस कलाकृति पर एक निगाह डालता है कि सब रंग ठीक जगह पर हैं या नहीं। अगर तुम यूं ही कैनवास रंगना चाहते हो, कोई कलाकृति बनाना नहीं चाहते, तब तो ठीक है, तुम ब्रश उठाकर उसे रंगे चले जा सकते हो। लेकिन केवल रंगा हुआ कैनवास कलाकृति नहीं होता, तुम्हें तैयारी करनी होती है, तुम्हें उसका पुनरावलोकन करना होता है। सुनने की घटना में तुम एक कलाकृति हो, तुम अपने आप को एक कलाकृति की तरह से देखो, सत्संग में शामिल रहो और पीछे लौट लौट कर देखते रहो कि घटना घट रही है या सब सन्नाटा है। सब सन्नाटा है तो फिर पुनर्विचार करो और सद्गुरु से भी पूछो कि ऐसा क्यों है, तुम और क्या कर सकते हो, तुम कहाँ पर चूक रहे हो, कौन सी तैयारी अब तुम्हें और करनी है। ये तार जो कभी ज़्यादा ढीले हो जाते हैं, कभी ज़्यादा कसे हो जाते हैं, ये सम्यक संतुलन में कैसे आएंगे? इसे तुम प्रयोग के साथ ही देख सकते हो। कलाकृति एक बात, फिर दूसरी एक सामान्य घटना जैसे चलना। अब चलना एक ऐसी घटना है जिसे हर कोई उपयोग में लाता है, लेकिन चलने से ही चलना आता है।
बैठे बैठे चल नहीं जाता। बैठे बैठे तुम चलने के बारे में सोच सकते हो, कल्पनाएं कर सकते हो, लेकिन ये भी संभावना है कि अगर तुम बहुत लंबे समय तक बिना चले हुए कल्पनाएं कर रहे हो तो एकाएक उठो और तुम्हारे पैर साथ ना दें, तुम लड़खड़ा कर गिर जाओ। दोनों चीजें साथ साथ करनी पड़ती हैं, चलना भी और संतुलन साधना भी, और अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को समझकर उन्हें संतुलन देना भी। ये नैसर्गिक प्रक्रिया है, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। यही तैयारी है कि हम धरती पर पैर रखते हैं और उसके साथ ही हमें हमारे चलने की कमजोरियां दिखाई देने लगती हैं। हमें शरीर के इधर उधर जाने का जो तरीका है वो दिखाई देने लगता है और हम संभलने लगते हैं। अगर तुम अपने सुनने के प्रति बहुत चौकन्ने बने रहोगे तो तुम्हें भी दिखाई देगा कि तुम कहाँ कहाँ पर सुनने से बिल्कुल ही रहित हो रहे हो, कहाँ कहाँ पर तुम्हारे भीतर सारे द्वार खिड़कियां बंद हो गई हैं। तुम अगर उसे देखोगे तो फिर सुनने की तैयारी भी तुम कर लोगे। अगर किसी कमरे में तुम बंद हो और तुम्हें घुटन का एहसास होता है तो तुम फिर बाहर निकलने की कोशिश भी करोगे। साधना अपने भीतर की घुटन को देख लेने का नाम है। अगर कोई व्यक्ति बंदी बना लिया गया है और वो अपनी हथकड़ियों बेड़ियों को महसूस करने लगता है, बंधनों को महसूस करने लगता है, तो उनको तोड़ने के, उनसे बाहर निकलने के उपाय भी खोजने लगता है। लेकिन अगर कोई अपने बंधनों को स्वीकार कर लेता है, अपने बंधनों के प्रति सहज हो जाता है, तो फिर वो कभी मुक्ति की तलाश नहीं करता। सुनने की घटना भी ऐसी ही है कि अगर तुम इतने असंवेदनशील बन जाते हो कि सुना नहीं सुना, कुछ हुआ नहीं हुआ, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर तुम कभी भी इस बात की खोज नहीं करोगे कि वास्तविक अर्थों में सुनना क्या होता है। वास्तविक अर्थों में वो कौन सी चीज होती है जो हमें श्रावक या श्राविका बना देती है, जो हमें जनक या महाकाश्यप जैसे व्यक्तित्वों में बदल देती है। वो कौन सी प्रक्रिया होती है, उन्हें संयोग मत मानिए। मैं केवल दो ध्रुवीय उदाहरण तुम्हारे सामने रखने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा मत समझे कि यही दो उदाहरण है, लंबा सिलसिला है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई चमत्कार था या संयोग था, ये तैयारी थी, ये प्यास थी। एक सद्गुरु जब तुमसे बोलने के लिए तुम्हारे सामने उपस्थित होता है तो तुम थोड़ा कल्पना करो, थोड़ा एंटिसिपेट करो कि वो यूं ही कुछ भी बोलने लगता है या उसके पास तुम्हें दिशा निर्देश देने के लिए कोई व्यवस्थित देशना होती है, कोई व्यवस्थित सोच होती है। वो निर्विचार से आते हुए विचार ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें मार्गदर्शन देने का कोई भाव होता है उसमें, या वो यूं ही बैठता है और जो मुंह में आता है वो बोलने लगता है। सोच कर देखें कि वो कैसे बोलता होगा। अगर तुमसे कुछ कहना है तो उसके पास पूरी तकनीक, सोच और पूरी व्यवस्था होती होगी या नहीं। फिर तुम अपनी ओर लौटो और देखो, जब तुम सुनने के लिए उपस्थित होते हो तो तुम्हें क्या सुनना है, तुम्हारे भीतर क्या तड़प है, इसे टटोलते हुए तुम आए हो या बस तुम यूं ही आ बैठे हो।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग दुर्घटना की तरह से आ बैठे हैं कि चलो बोलो, कुछ भी बोलो, हम सुन लेंगे। क्या फर्क पड़ता है कि तुमने ये बातें कही कि वो बातें कही। तुम ये कहो तो भी सुन लेंगे, तुम वो कहो वो भी सुन लेंगे, मुझे किसी बात से लेना देना नहीं। ज़्यादातर प्रवचनों का कार्यक्रम ऐसा ही होता है कि, और फिर गुरु लोग भी इस बात के अभ्यस्त हो जाते हैं, वो अपनी कथा गाते रहते हैं, सुनने वाले अपनी कथा सुनते रहते हैं। तो सुनने के लिए जब तुम घर से चलो तो इस पर काम करो, अपने आप को समेट कर इकट्ठा कर लो, अपनी बिखरी हुई ऊर्जाओं को अपने भीतर समेट लो। मैंने हमेशा कहा है तुमसे, तुम लोग प्रयोग भी कर रहे हो, सफल भी हो रहे हो और अपने भीतर गहरे भी प्रवेश कर रहे हो। अच्छा है, शुभ है, लेकिन और कोशिश करो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग अभी इतने कम समय के लिए मिलते हैं, भविष्य में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहीं तो हम रोज़ मिला करेंगे, लेकिन जब तक हम रोज़ नहीं मिलते हैं तो हफ्ते में हम 1 दिन या 2 दिन मिलते हैं। हम लोग उसमें 2 घंटे 3 घंटे का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो तुम घर से चलते हुए ही तैयारी क्यों न कर लो, उस पूरे समय का सदुपयोग क्यों न कर लो। थोड़ा मौन हो जाओ, थोड़ा अपने आप को तैयार कर लो, अपने आसपास की हलचल, अपने आसपास की अराजकता से अपने को विड्रॉ कर लो, उससे थोड़ा अलग हट जाओ, अपने अंदर उतर जाओ। जैसे मैंने कहा था कि बांसुरी से संगीत इसीलिए निकलता है क्योंकि वो खोखली है, उसके भीतर एक आकाश है। ऐसे ही अपने भीतर आकाश को पैदा कर लो, थोड़े खाली हो जाओ, कम बातें करो, साथ में आओ भले ही, लेकिन कोशिश करो कि महाकाश्यप की तरह आओ, मौन, जागे हुए, पूरी तरह से चैतन्य और चौकन्ने। जाने कौन सी बात तुम्हें जगा जाए। और फिर तुम ये भी मानकर चलो कि जब एक सद्गुरु बोलता है तो वो किसी के मुंह को या किसी भी बात को अपना माध्यम बना सकता है। उसकी बड़ी विराट संभावनाएं हैं, उसके लिए भी जागे रहो। हो सकता है जब तुम लिफ्ट से अंदर घुस रहे हो उस समय लिफ्ट मैन ही कोई ऐसी बात बोल रहा हो जो तुम्हारे लिए बड़ी काम की, लेकिन ये तुम तभी सुन पाओगे जब तुम मौन हो और चौकन्ने हो सकता है तुम लापरवाह हो और कोई व्यक्ति तुम्हारी लापरवाही की ओर इशारा कर रहा हो, तो तुम उसकी बात को भी विनम्रता से सुन लो। और फिर जब यहाँ से वापस लौटो तब भी इसी तरह मौन, जागे हुए, ताकि वो शब्द, वो मौन, वो ऊर्जा तुम्हारे भीतर रच बस सके, वो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर गहरे उतर सके। ये ऐसे ही होती है जैसे तुमने एटॉमिक एक्सप्लोजन की तस्वीर देखी होगी कि एक मशरूम जैसा धुएं का, ऊर्जा का बन जाता है, फिर वो धीरे धीरे शटल्ड होता है, धीरे धीरे व्यवस्थित होता है। ऐसे ही जब किसी बुद्ध क्षेत्र से कोई घटना, कोई बात तुम्हारे भीतर घटती है तो एटॉमिक एक्सप्लोजन की तरह से होती है। उस मशरूम को, उस ऊर्जा के बवंडर को बैठने में थोड़ा समय लगता है, तो उस समय को काम करने दें और तब तुम देखोगे कि बात समझ में आ गई। शब्द तो समझ में आया ही है और जो शब्द से नहीं कहा गया वो भी समझ में आया। कहीं कोई रोशनी भीतर उतर आई। तो इतनी तैयारी तो
करें, कोशिश करें। इस सब का अभिप्राय ये नहीं है कि तुम बहुत गंभीर हो जाओ। सहज रहें, प्लेफुल रहें और प्रयोग करें, क्योंकि गंभीर होंगे तब भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे। गंभीर होने का एक ही परिणाम होता है कि तुम दमन में उतर जाते हो। तुम मेरी बात मानकर घंटे 2 घंटे चुप तो रहोगे, लेकिन फिर जब बोलना तुम प्रारंभ करोगे तो सारे 2 घंटे की कसरत तुम एक साथ पूरी करोगे। तो इसलिए गंभीर मत हो। ये तुम्हारा सहज चुनाव है, इसमें तुम आनंदित हो, तुम प्रसन्न हो। तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि तुम मौन में जाओ, तुम उसका आनंद ले रहे हो। तुम अपनी मस्ती में, आनंद में डूबे हुए चले आ रहे हो, तुम उसी में डूबे हुए चले जा रहे हो। और एक बार अगर तुम्हें इसका स्वाद मिल गया तो तुम्हारे आसपास के लोग भी उसका स्वाद लेने की कोशिश करेंगे। वो इन्फेक्शियस हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। और तब जब तुम घरों में रहोगे तो तुम्हारे साथ एक और घटना घटेगी। बिना कहे ही तुम्हारी बातें संप्रेषित हो जाया करेंगी। बिना किसी के कहे ही तुम बहुत कुछ सुन लिया करोगे। तुम अतीन्द्रिय श्रवण में उतर जाओगे। ऐसा घटता है लेकिन कभी कभी। लेकिन अगर तुम सुनने के ये सारे प्रयोग करोगे तो संभव हो जाएगा कि वो घट सके। तब शायद वो समस्या भी दूर हो जाए लोगों के बीच, जो एक बड़ी भारी समस्या बनी रहती है कि कोई मेरी बात नहीं समझता, कोई मेरे मनोभाव नहीं समझता। लेकिन अगर कोई सचमुच में मौन है तो वो तुम्हारे मनोभाव समझ लेगा, लेकिन तब तुम एक और खतरे में होगे। साधना निरंतर खतरों में बढ़ते जाने का ही एक दूसरा नाम है। इसीलिए उसको कहते हैं कि वो तलवार की धार पर चलने जैसा है। ये ठीक है, तुम्हारे मनोभाव अब दूसरे तक पहुंचने लगेंगे, फिर तुम्हारे सारे मनोभाव पहुंचने लगेंगे। और शायद कहीं तुम ये नहीं चाहते हो, इसीलिए तुम इन सब बातों पर प्रयोग करना नहीं चाहते। तो क्या करें अगर ऐसा हो? सहज हो जाए, पूरी तरह मानवीय हो जाए। और अगर बुरे मनोभाव तुम्हें पकड़े तो जल्दी ही उनके प्रति जागें और अपने भीतर से ही दूसरे से क्षमा मांगें। क्षमा मांगने जाने की जरूरत नहीं है, अपने मानसिक जगत में ही उससे क्षमा मांग लें कि उसके प्रति आपके अंदर ऐसे मनोभाव उठे। बहुत बार ऐसा हो सकता है। बहुत बार तुम बहुत सारे विरोधी विपरीत मनोदशाओं से गुजर सकते हो और वो संबंध बड़े अच्छे होंगे जहाँ पर तुम काले और सफ़ेद दोनों पक्षों के साथ एक दूसरे के साथ रह सकते हो। तुम दूसरे का पूरा स्वीकार करते हो और तुम एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कह सकते हो कि हम लोग रूपांतरण की प्रक्रिया में हैं, तो हमसे देवताओं जैसी आशा मत करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर तुम पूरी तरह से अराजक हो जाओ। अराजक कभी नहीं होना है, लेकिन अगर वैसी चीज़ें हैं तो उनके प्रति बहुत आत्मग्लानि में नहीं जाना है, उन्हें स्वीकार करके उन पर काम करना। जैसे कि ये भी बड़ा सहज और मानवीय होगा कि अगर तुम मुझे सुन रहे हो और तुम एक दिन मुझसे कहो कि नहीं, मैंने आपको बिल्कुल नहीं सुना, आप बोल तो रहे थे लेकिन मैं कहीं और था, मैंने कुछ भी नहीं सुना। तो ये तुम्हारी ईमानदारी होगी। और एक बार अगर तुम इस ईमानदारी का प्रयोग कर पाओगे तो अगली बार हो सकता है तुम सचमुच में सुन लो, क्योंकि तुम अपने डिस्टर्बेंस के लिए, अपने व्यवधान के लिए जाग गए हो। और जो भी अपने अवरोध के लिए, अपनी बाधा के लिए जाग जाता है, उसके लिए बाधा समाप्त हो जाती है।
समझ रहे बात? तो ये प्रयोग करें।